डायास्टीरियोमर्स। देखो, आपको एक बताया था कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो तो उनको हम 2n फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ तक n का सवाल है, n स्टैंड्स फॉर कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितनी है। अब आपको यहाँ पे एक नई चीज़ पता चलेगी, वो जैसे आपके पास आ गया ये C2H5 CHCl CHCl एंड CH3। ओके, ये जो दोनों कार्बन है ना, जहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये कायरल कार्बन है। सो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस वन, CHCl C2H5 CCl HCH3। ओके, अब यहाँ पे मिरर इमेज कर देते हैं इनका। C2H5, यहाँ आ गया Cl, CH, ये आ गया Cl, ये आ गया H, ये आ गया CH3। So this is 1, this is 2. Okay, another one, CH, CH, Cl, Cl, C2H5, CH3, mirror, Cl, H, CH3, C2H5, Cl, H, CH3। अब देखो, ये देखिए सारे जो हैं, ये दो कार्बन, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ये वाली कि चारों के चारों ग्रुप, इनको अटैच डिफरेंट। देखो 1 2 3 और ये चौथा ग्रुप, इसको 1 2 3 और ये चौथा ग्रुप एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हमारे पास सारी जो है वो ये जो है वो रिप्रेजेंटेशन आ गई, क्योंकि 2 हैं, 2n, 4 इसको हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो 4 हमने इसको रिप्रेजेंटेशन दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये तो हो गया हमारे पास पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, जो ये मिरर इमेज है, ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिरर इमेजेस हैं। लेकिन इसमें अगर आप ये देखें कि 1 and 3, 1 and ये इसको आप 3 मानो, ये 4, 1 and 3, 1 and 4, ओके, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 4, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। 1 and 3 ये बिल्कुल भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। देखो, इधर Cl है तो इधर H है, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। 1 and 4 भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। 2 and 3 भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। 2 and 4 भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन है, इनको हम बोल देते हैं डायास्टीरियोमर्स। तो ये जो 1 and 3 है, ये डायास्टीरियोमर्स हो गए। 1 and 4 ये डायास्टीरियोमर्स हो गए। 2 and 3 ये डायास्टीरियोमर्स हो गए। 2 and 4 एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स हो गए। तो ये हमारे पास द पेयर ऑफ स्टीरियो isomers of an optical active compound containing 2 or more than 2 asymmetric carbon atom but are not mirror images of each other, these are called diastereomers। मतलब एक से ज़्यादा जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जिनमें एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन हों लेकिन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स हैं। अब देखो, इनको हम एनेंशियोमर्स बोलेंगे, इनको हम एनेंशियोमर्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये और ये इसी के रिप्रेजेंटेशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इनका, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि इसके दोनों तरफ H है, दोनों तरफ Cl है। एक साइड में H है, एक साइड में Cl है, लेकिन यहाँ पे एक H और एक Cl, एक Cl और एक H। इसी तरह से यहाँ दोनों तरफ Cl, लेकिन यहाँ H और Cl, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बनते हैं, तो इनको बोल देते हैं हम डायास्टीरियोमर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं बच्चे? जहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स का सवाल है, पहली बात कि दे हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दीज आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट हैविंग आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। वैसे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हम सीधा ही इसको करें, डिफरेंसेस किसके बीच में, एनेंशियोमर्स में
एंड डायस्टीरियमर्स। बात सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें, डिफरेंस भी क्लियर हो जाएंगे और इनके डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं मिरर इमेजेस बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखो जिसको एज इसको अगर हम उठाएं, दिस वन को, इसको अगर हम उठाएं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, लेकिन ये एच के नीचे सी एल आ रहा है, सी एल के नीचे एच आ रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। देखो एच के नीचे सी एल और सी एल के नीचे एच, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो ये तो मिरर इमेज ही नहीं होते हैं, नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक तो ये कहानी होगी। दूसरा, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा, बट दीज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिफरेंस वाला, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनको हम कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड। मतलब पिक बताया था आपको मैंने, फिजिकल मैथड, मतलब शेप डिफरेंट होगी, कोई ना कोई डिफरेंट जरूर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि चावलों में अगर चने की दाल चली जाए तो आप चने की दाल को अलग कर सकते हो या चावल को अलग करके, उनका शेप कलर डिफरेंट है तो आप उनको पिक करके अलग अलग कर सकते हो। दीज कैन बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट किया जा सकता है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक रही बात ये हमारे पास रोटेट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, light to equal extent but in opposite direction, enantiomers का opposite direction to each other, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, ये सेम साइड को भी कर सकते हैं, may rotate plane polarized light to same as well as in different direction but टू डिफरेंट एक्सटेंट। मतलब आपको ये मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया इस तरह से, ये डेक्सट्रोटेटिव हो सकता है, ये लिबरोटेटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है दोनों का सेम होगा, मतलब जो स्टीरियो जो एनेंशियोमर्स हैं या तो डेक्स्ट्रो होंगे या लिबो होंगे, उनका जो एंगल ऑफ रोटेशन है ना वो सेम होगा। ये सेम भी हो सकते हैं, दोनों डायस्टीरियोमर डेक्स्ट्रो हो सकते हैं, दोनों डायस्टीरियोमर लिबो हो सकते हैं, लेकिन एक क्लियर है, उनका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो डिफरेंट होगा। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका, डायस्टीरियोमर्स का और एनेंशियोमर्स का। तो ये आपने देखना कि एक तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, वो मिरर इमेजेस ही नहीं हैं डायस्टीरियोमर्स। इनकी इससे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। इनकी इवन मैं ये कहूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिकल होती हैं, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है होती तो आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट with different rate of reaction. So let us precise it. Same physical properties, enantiomers की उनकी physical properties अलग,
फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी। ये जो एनेंशियोमर्स हैं इनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं आसानी से बाय फिजिकल मेथड, लेकिन इनको हम फिजिकल मेथड से आसानी से सेपरेट कर पाएंगे। एनेंशियोमर्स जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं टू सेम एक्सटेंट बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, लीवो एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट उनका एंगल ऑफ रोटेशन सेम होगा। और डायस्टीरियोमर्स के केस में वो सेम डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, दोनों ही डायस्टीरियोमर्स डेक्स्ट्रो भी हो सकते हैं, दोनों ही लीवो भी हो सकते हैं, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो हो सकता है, लेकिन उनका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो दोनों का डिफरेंट होगा। इनकी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डायस्टीरियोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल नहीं होती हैं। तो ये हुआ हमारे पास बात डायस्टीरियोमर्स के केस में। नाउ अब आगे हमारे पास आता है एरिथ्रो एंड मीजो आइसोमर्स। देखो, जहाँ तक एरिथ्रो एंड मीजो आइसोमर्स का सवाल है, इसके केस में हम बात करते हैं कि जो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम होंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जैसे ये है मेरे पास, आपको डायग्राम बना के फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ कि एरिथ्रो क्या होगा और मीजो क्या होगा। ये सी, ये आ गया मेरे पास H, ये आ गया OH और ये आ गया मेरे पास CH2OH। अब यहाँ बना रहा हूँ मैं CHOH, ये COH, ये H और ये CH2OH और ये CHOH, CHO। अब इनका CHO, 2H, एक और एक, 2H, 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 ठीक है, CH2OH, एक बात तो क्लियर होगी कि ये हमारे पास यहाँ पर दो एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ डिफरेंट नज़र आ रही होगी। कोई एक ले लो आप, 2H ले लो या 2OH ले लो, यहाँ पे दोनों सेम साइड में है। कोई एक ग्रुप ले लो आप, दोनों सेम साइड में है, यहाँ ग्रुप एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको बोल देते हैं हम एरिथ्रोस, इसको बोल देते हैं हम थ्रियोस, और एरिथ्रो आइसोमर और थ्रियो आइसोमर। तो इसके केस में हम ये बात करेंगे कि ये जरूरी नहीं है, जैसे ये मेरे पास है, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ ये लाइंस क्रॉस होती है, ये वाली, इट मीन्स कार्बन, ये आ गया CH3, ये आ गया OH, ये आ गया Cl और ये आ गया मेरे पास H, ये आ गया H, ये आ गया मेरे पास CH3 और ये आ गया COH, H, C, H, Cl, CH3, CH3, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया C, H, OH, Cl, H, CH3, इसका बना देते हैं COH, CH, Cl, H, CH3, ठीक है। अब आप ध्यान से इसको डिफरेंस देखना इसमें। अब यहाँ पे हमारे पास ये OH है और ये Cl है, ये OH और ये, लेकिन ये H और H दोनों एक साइड में है, दोनों एक साइड में है, तो ये मेरे पास बन गया एरिथ्रो आइसोमर। ये दोनों एक साइड में एरिथ्रो आइसोमर, यहाँ पर सेम डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दीज आर थ्रियो आइसोमर। ये हमारे पास इनका नामकरण हो गया। तो ये थ्रियोज हो गए, ये हमारे पास एरिथ्रोज हो गए। तो इसको आपने ये ध्यान से रखना है, एरिथ्रो क्या होता है, थ्रियो आइसोमर क्या होता है। मीजो कंपाउंड्स के केस में मैंने आपको बता दिया था कि मीजो कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी जो होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंपनसेशन। वो जो इंटरनल कंपनसेशन है दैट इज़ बिकॉज हमारे पास वो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये H, COH, OH, CH, OH, COH।
COH H OH H COH COH टार्टेरिक एसिड। तो यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, OH के ऊपर OH, H के ऊपर H, COH COH। फिर आपको मैंने बोला था प्रायोरिटी देनी है 1 2 3, एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज़्यादा उसको नंबर 1, उससे कम वाले को 2, उससे कम वाले को 3। अदर देखो 1 2 और ये 3। सो आपने लो हायर प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी 1 2 3, ये क्या इस तरह से, ये 1 2 3 तो ना क्लियर हो रही है यहाँ पे बात भैया कि ये एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों कैंसिल करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव हैं ये, लेकिन आधा पोर्शन क्लॉकवाइज है, आधा पोर्शन एंटी क्लॉकवाइज है। नेट जो हमारे पास वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इसको हम बोल देते हैं मीजो कंपाउंड्स। ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। सो आपने कंफ्यूज नहीं करना है। एनेंशियोमर्स ये मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन सुपर मिरर इमेजेस होते हैं। ये डायस्टेरियोमर्स मिरर इमेजेस होते ही नहीं हैं ये। अरिथ्रो एंड मीजो, जो मीजो का जहाँ तक सवाल है, अरिथ्रो के केस में जो कायरल कार्बन है उसमें सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में होंगे, और इसमें मीजो के केस में सेम ग्रुप डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। मैंने ये जानबूझ के एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है कि यहाँ पर दो मैंने सेम ग्रुप ले लिए, H और H, OH और OH। यहाँ पे भी H और ये OH और OH और H। तो यहाँ पे HH और OH एक दूसरे के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। दीज आर कॉल्ड एरिथ्रोस, ठीक है ना। ये वाले एरिथ्रोस हो गए हमारे पास, एरिथ्रोस हो गया। और यहाँ पे एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में H और OH, ये हो गया हमारे पास 3 O's। एक मैंने यहाँ पे भी लिया कि अगर भैया ये ग्रुप भी डिफरेंट हो जाए तो 2 सेम है H और H, लेकिन ये OH और Cl है, तो हम एक ग्रुप को ले लेंगे। सेम साइड में है तो एरिथ्रो, डिफरेंट डायरेक्शन में है तो ये 3 O's हो गया हमारे पास। यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में ये H और H डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन गया 3 O's। तो ये हुआ हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के केस में। और ये इसके केस में क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल, एनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स के बीच में डिफरेंस।